नमस्कार दोस्तों, आर्या कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज है भाई अपनी एमसीक्यू की तीसरी क्लास, ठीक है। और जो कुछ बच्चे कह रहे थे भाई हम थ्योरी करवा दें एमसीक्यू की बजाय, थ्योरी तो समझ ज़्यादा हुआ एमसीक्यू तो को नहीं आओ, तो इन जितनी मैंने एमसीक्यू क्लास कराई उनकी थ्योरी भाई पहले तो करवा रखी है, ठीक है। तो वो थ्योरी देख लियो। प्रश्न नंबर 1, अकॉर्डिंग टू कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट। तो भाई अगर जिसने बीकॉम कर रखी तो उसने इतना तो वैसे पढ़ा भी होगा पीछे, लेकिन मैं बता भी देता हूँ। आप मतलब अपनी स्टॉक की वैल्यू किस किस पे वैल्यू कर सका, मतलब स्टॉक ने किस किस पे वैल्यू कर सका। एक तो कॉस्ट प्राइस है जो अपना खर्चा लग रहा है, एक रिलायजेबल वैल्यू है जो फिलहाल अपना मार्केट वैल्यू मान सका इसने, ठीक है, जो फिलहाल मार्केट में अपनी वैल्यू, ठीक है। तो किस पे अपने स्टॉक ने वैल्यू कराएंगे, इस सिद्धांत के अनुसार कंजर्वेटिव मतलब पुरानी सोच का या दकियानुसी सोच का, जो कुछ भी कैसे हो। वैसे मतलब इसका सेंस थोड़ी गलत बना दिया आजकल के मतलब सामाजिक तौर पर देखे जाए तो, लेकिन वैसे अच्छा सिद्धांत है वो। इसका होगा जो भी लेस होगी अपनी उस पर इसने यहाँ पे वैल्यू कराएंगे, ठीक है। मतलब मार्केट वैल्यू या कॉस्ट प्राइस इन मतलब जो भी अपना लेस होगा स्टॉक उस पर वैल्यू कराएंगे अब इसकी, ठीक है। अकॉर्डिंग टू कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिव, इसका क्या है भाई, प्रोविजन इज मेड फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स। बिल्कुल बनाओगे भाई, इसी सिद्धांत के ऊपर बनाओगे आप इसने, ठीक है। डेप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन एसेट, ये इसके अनुसार भी बनाया जाया है। और एक होता है भाई गोइंग कॉन्सर्न, ठीक है। अगर स्पेशल पूछ रहे हो डेप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन एसेट ये किस सिद्धांत के ऊपर कराया जाए तो ये गोइंग कॉन्सर्न पर कराया जाए भाई, ठीक है। लेकिन इसमें भी इसका रिकॉर्डिंग इज मेड फॉर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये भी इसका तहत कराया जाएगा भाई, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। प्रश्न नंबर 3, अकॉर्डिंग टू विच कॉन्सेप्ट इवन द प्रोपराइटर ऑफ द बिजनेस इज ट्रीटेड एट क्रेडिटर। तो उसके तौर पर देखेंगे, लाइबिलिटी के तौर पर देखेंगे जो कैपिटल है अपनी उसने, ठीक है। तो ये किसका कौन सा कॉन्सेप्ट का तहत है यो, तो ये गोइंग कॉन्सर्न है भाई, अपना बिजनेस चलेगा इंडेफिनिट टाइम तक, ये तो अपना गोइंग कॉन्सर्न है। कॉस्ट कॉन्सेप्ट है भाई हिस्टोरिक कॉस्ट, हिस्टोरिक कॉस्ट मतलब जिस वैल्यू पर अपन कोई एसेट कदे खरीदा था तो उसी वैल्यू पर आप ये भी दिखाओगे अपनी बुक में, ठीक है। पीरियड को है भाई, अकाउंटिंग पीरियड अपना पता है 1 मार्च तक अपना 1 अप्रैल तक और 31 मार्च तक होगा, ठीक है, वो अकाउंटिंग पीरियड। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, इसका आंसर है भाई यो। बिजनेस एंटिटी में क्या है, आप ये मानना है भाई जो अपना ओनर है या प्रोपराइटर है वो अपना क्रेडिटर है, ठीक है। ड्यू टू विच कॉन्सेप्ट क्वालिटेटिव ट्रांजैक्शन आर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स। ये तो आपने अपना पहला लिया भाई, आप क्वांटिटिव ट्रांजैक्शन कराएंगे ना कि क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव वैसे हो भी नहीं सकती, मैनेजर अपना कितना अच्छा है या कितना बुरा है उसकी क्वालिटी मतलब उसकी क्वालिटी किस तरह बुक में दिखाऊंगा अपने में, तो आप सिर्फ क्वांटिटी दिखा इसका। हाँ, क्वांटिटी भी कौन सी जो मनी में मेजर करी जाए इसका, ठीक है। तो बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट आप तक पिछले आया था, ओनर अलग है, बिजनेस था, हिस्टोरिक बताया आप तक जिस पे आप खरीद ली कुछ भी चीज उस पर हिस्टोरिक कॉस्ट पे प्रदर्शित कराएंगे। तो इसका आंसर भाई मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, ठीक है। प्रश्न नंबर 5, एक्यूरल कॉन्सेप्ट इज बेस्ड ऑन। तो एक्यूरल कॉन्सेप्ट किस पे बेस्ड होगा भाई, अपना कॉस्ट पर तो होने से रहा क्योंकि हिस्टोरिक कॉस्ट है, तो इसका तो कोई इस मतलब नहीं। अपना गोइंग कॉन्सर्न अपना बिजनेस इंडेफिनिट टाइम तक चलेगा, तो इसमें एक्यूरल का कुछ लेना देना को नहीं। डुअल एस्पेक्ट कौन से होते हैं वैसे बता दो आपने, एक तो एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, एक तो ये होता है, और एक डुअल एस्पेक्ट आएगा क्रेडिट और डेबिट, ठीक है। मतलब एक ट्रांजैक्शन के 2 एस्पेक्ट होंगे, लेकिन एक्यूरल किस पे है अपना, यू है अपना मैचिंग कॉन्सेप्ट पे। मैचिंग कॉन्सेप्ट क्यों है,
मान लो अपन है अपना है 1 अप्रैल तक 31 मार्च तक अपना अकाउंटिंग पीरियड है, ठीक है। अपन को 30 मार्च में सामान बेचा, उसके पैसे अपने आने हैं मान लो 1 महीने बाद 30 अप्रैल में। तो 30 अप्रैल में पीछे आने तो नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में चला गया वैसे तो अपनी जो आमदनी है, लेकिन यहाँ पे मानना है किस में, इसने यहाँ पे मानना है इसका इसने प्रीवियस ईयर में अपना रिवेन्यू, ठीक है, ना कि नेक्स्ट में। तो ये मैचिंग कॉन्सेप्ट का मतलब है जिस अकाउंटिंग पीरियड में अपन ने कमाई करी है उसे मैं अपनी मतलब पूंजी का दिया हो, लेकिन वो पिछला माने जाओगे, ठीक है, इसलिए इसने मैचिंग कॉन्सेप्ट बोला। अकॉर्डिंग टू विच कॉन्सेप्ट सेम अकाउंटिंग मेथड शुड बी यूज्ड एवरी ईयर, सेम अकाउंटिंग मेथड, ठीक है। प्रूडेंस, कंजर्वेटिज्म, फुल डिस्क्लोजर, ये लगा अपना है बनी। फुल डिस्क्लोजर मतलब अपने बिजनेस में जो भी चीजें हैं सारी यहाँ पे बैलेंस शीट में दिखाऊंगा भाई, ठीक है। और मेटेरियलिटी का में है जो भी जरूरी चीजें जो मैटर करे सिर्फ वही दिखाऊंगे, ठीक है। ये दो एक दूसरे के उल्टे। और ये कंसिस्टेंसी है, इसका आंसर है कंसिस्टेंसी, बस सेम अकाउंटिंग मेथड हर साल सेम अकाउंटिंग मेथड लगाऊंगे तो कंसिस्टेंसी हो जाएगी अपना बिजनेस, ठीक है। प्रश्न नंबर 7, ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्टिजेंट लायबिलिटी आर शोन इन द बैलेंस शीट। तो पहला तो ये देख लो कॉन्टिजेंट लायबिलिटी होगा कौन सी है। कॉन्टिजेंट लायबिलिटी होगी जो सी भाई अभी तक अपन पक्का नहीं है भाई देनी ही या ना देनी, लेकिन देनी पड़ सके हैं। जैसे कि अपने को कोर्ट केस चल है और किसी का मतलब जिस तरह कुछ भत्ते या कुछ मेडिकल बिल जो अपन नहीं दिए लेकिन उसने केस कर दिया अपन देने पड़ सके, तो वो कॉन्टिजेंट लायबिलिटी, ठीक है। कॉन्टिजेंट लायबिलिटी किसका मतलब बैलेंस शीट में दिखाई जाएगी, तो मतलब कौन से सिद्धांत का बेस पे दिखाई जाएगी, तो कंसिस्टेंसी, तो मतलब सेम आप एक मेथड लगावांगे अपने बैलेंस शीट में, वो तो है कंसिस्टेंसी वाला, ठीक है। कन्वेंशन ऑफ मेटेरियलिटी इसमें वो दिखाओगे जो अपन सिर्फ दिखानी जरूरी है बैलेंस शीट में, वो दिखाऊंगा, ठीक है। गोइंग कॉन्सन है अपना मतलब बताया था अब तक भाई इंडेफिनेट टाइम तक चलेगा। तो कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर, ठीक है, तो फुल डिस्क्लोजर वहां पे दिखाओगे हर चीज, तो हर चीज दिखाओगे तो कॉन्टिजेंट लायबिलिटी तो दिखानी ही पड़ेगी अपन, ठीक है। अकॉर्डिंग टू गोइंग कॉन्सन कॉन्सेप्ट अब तक बताया था भाई इसका मतलब है अपना बिजनेस इंडेफिनेट टाइम तक चलेगा, ओके। अकॉर्डिंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट इवन द प्रॉपर्टी ऑफ द बिजनेस इज ट्रीटेड एज क्रेडिटर, ये अपना पहला भी आ लिया भाई, इसका आंसर है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। एक्रूअल कॉन्सेप्ट अब तक बताया था, और मतलब मैचिंग कॉन्सेप्ट कंट्रा होगा एक्रूअल। और मनी मेजरमेंट मतलब जिस आप ट्रांजैक्शन है कोई भी मनी मेजरमेंट होगी तभी उसने आगे कर सका पे। डुअल स्पेक्ट भी आप तक बताते हैं, डेबिट क्रेडिट वाला भी डुअल स्पेक्ट में माना जाएगा, और जो एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी ये भी एक डुअल स्पेक्ट है, क्योंकि जो आप ट्रांजैक्शन कराएंगे वह इन तीन ने इफेक्ट करेगी, वो किसी हिसाब से इफेक्ट करो, वो लायबिलिटी इंक्रीज कर सका, एसेट भी इंक्रीज कर सका, एसेट डिक्रीज भी कर सका है, तो इनमें तो कुछ इंक्रीज मतलब इनमें तो कुछ डिक्रीज हो जाए, ठीक है। तो इस तरह मान लीजिए जिस तरह अपना कैश अपना 10,000 रुपये किसी के दे दिए तो अपनी लायबिलिटी भी डिक्रीज होगी, ठीक है। और अपन किसी पर लेके 10,000 रुपये अपने एसेट ले लिए मतलब कुछ खरीद लिया तो अपने एसेट भी इंक्रीज होगी, लायबिलिटी इंक्रीज होगी, ठीक है। और जो भी अपन खरीद दिया बेचा उसके यहाँ पे ट्रांजेक्शन कराएंगे तो वह एक डेबिट क्रेडिट में ट्रांजेक्शन होगी, ठीक है। प्रश्न नंबर 10, एंटिसिपेट नो प्रॉफिट एंड प्रोवाइड फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेस। तो ये अपने जो भी पुराने बूढ़े कराया करते भाई, अगर घाटा ना आप मान के चलो घाटा अपना होगा और प्रॉफिट आप मान के चलो होगा तो आप ठीक है, अच्छी बात है। तो ये अपना पुराना समय का कॉन्सेप्ट है भाई कन्वर्टिज्म का, ठीक है, कंजर्वेटिज्म का। रिवेन्यू इज जनरली रिकॉग्नाइज्ड व्हेन, रिवेन्यू कद रिकॉग्नाइज माना जाएगा भाई अपना रिवेन्यू हो गया। प्रोडक्शन इज कंप्लीट, ये तो अपने घर आई पड़े प्लस मान। ऑर्डर फॉर गुड्स इज रिसीव्ड, देखो इसमें फर्क है, एक तो ऑर्डर फॉर गुड्स इज रिसीव्ड एक ऑर्डर आ गया, एक होया करे ऑर्डर मतलब कॉन्ट्रैक्ट हो गया अपना किसी का, ठीक है। अगर कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो जब मान लिया जाएगा जब कॉन्ट्रैक्ट हो गया, दोनों पार्टी कॉन्ट्रैक्ट में बंद की, ठीक है।
अगर कॉन्ट्रैक्ट वगैरह नहीं दे रखा है तो इसका आंसर है भाई गुड्स आर डिलीवर्ड। फिर बन जाएगा जिद अपनी गुड्स डिलीवर होगी, डिलीवर होने बाद वो बंदा क्या करे अपने कोई लेन देन डिलीवर होने पे अपना रिवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लेंगे, ठीक है। अकॉर्डिंग टू गोइंग कंसर्न के हिसाब से बिजनेस एंटिटी विल एग्जिस्ट, तो ये इंडेफिनेट टाइम तक करेगी भाई, तो इसका आंसर इंडेफिनेट। ए कंसेप्ट दैट ए बिजनेस एंटरप्राइज विल नॉट सोल्ड और लिक्विडेट, इसका क्या मतलब है, यहाँ पे बिजनेस ने बेचा को नहीं और आप लिक्विडेट भी नहीं करा, तो आप बहुत लंबे समय तक चलाओगे, नियर फ्यूचर में ऐसा कुछ नहीं करा यहाँ पे, तो ये अपना गोइंग कंसर्न है भाई, ठीक है। ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ ए एंटिटी अकाउंटिंग प्रोड्यूस फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप कद प्रोड्यूस करा भाई अपनी, तो आप करा भाई हर साल, ठीक है। और हर साल आप कब कराएंगे, अपना अकाउंटिंग पीरियड होगा जो 1 अप्रैल तक 31 मार्च, ठीक है। तो कंजर्वेटिव का कोई गला लेना देना नहीं, मैचिंग और अकाउंटिंग पीरियड, तो आप फाइनेंशियल कराएंगे भाई अकाउंटिंग पीरियड में, और रिवेन्यू और लॉस ये मैच करेगा, ये करेगा मैचिंग में, ठीक है। तो इसका आंसर है वही हो, ठीक है दोस्तों।